स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान आया सामने, कहा विधानसभा चुनावों में मेरी हत्या की साजिश रची गई, कोशिश की गई कि चुनाव में खून खराबा हो जाए। अनिल विज के द्वारा दी हत्या साजिश वाले बयान पर बोले अशोक अरोड़ा, कहा मामले की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। किसानों की पराली जलाने के मुद्दे पर भी बोले अशोक अरोड़ा। हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन को हाईकोर्ट में चुनौती, एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने जनहित याचिका की दाखिल, कहा प्रदेश सरकार ने बनाए तय सीमा से ज्यादा मंत्री। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान, कहा हुड्डा सदमे में है, वो तो रोज सीएम बनकर सोते थे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की चिंतन मंथन बैठक पर भी ले चुटकी। करनाल की बेटी ने किया परिवार का नाम रोशन, गांव कसौरा के किसान परिवार की बेटी वर्षा बनी जज। गांव के स्कूल पहुंचने पर वर्षा का हुआ जबरदस्त स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि विधानसभा चुनावों में मेरी हत्या की साजिश रची गई। विज का ये कहना है कि इस साजिश में पार्टी के कुछ लोगों के साथ साथ प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। प्रशासन ने मुझे चुनाव में हराने की पूरी कोशिश की है। विज ने कहा कि नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें बनाने से मना कर दिया और वो सड़कें दोबारा बननी शुरू हो गई हैं। अनिल विज अंबाला में विधानसभा चुनावों के बाद आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहना है अनिल विज का। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दिया। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई। भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोकी, सारे काम रोके गए। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। कांग्रेस नेता और थाने से विधायक अशोक अरोड़ा ने मंत्री अनिल विज द्वारा खुद की हत्या की साजिश पर दिए बयान के बारे में कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। पराली जलाने के मुद्दे पर सरकार पर मुखर होते हुए कहा कि सरकार किसानों को संसाधन उपलब्ध करवाए, किसान पराली नहीं जलाएंगे। तो वहीं कृषि मंत्री के इस बयान पर कि प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है, उन्होंने पलटवार करते हुए ये कहा कि अगर डीएपी की कमी नहीं है तो किसान मारे मारे क्यों फिर रहे हैं। अरोड़ा ने यह भी कहा कि इसके लिए पहले से ही इंतजाम रखना चाहिए था। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला है, इस पे जांच होनी चाहिए कि हरियाणा सरकार का आज मंत्री है और पीछे विधायक थे, चुनाव के अंदर अगर उस पर साजिश रची जाती है मारने की, तो फिर मान के चलो जो विपक्षी दल के लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको कितनी दिक्कतें सामने करनी पड़ी होंगी। आपने देखा नहीं थानेसर के अंदर किस प्रकार से गुंडागर्दी हुई, किस प्रकार बूथों के ऊपर जाके गुंडागर्दी हुई। हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके दफ्तरों के ऊपर हमला हुए और एक लड़के की तो दोनों टांगे तोड़ दी। FIR होने के बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारे बड़े गंभीर मसले हैं, इस पे सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और पराली जो जलाने का जो मसला है, पराली के ऊपर सरकार को हर साल दिक्कत आती है। सरकार को चाहिए कि मशीनरी खरीदी जाए और मशीनरी खरीद के किसान को दी जाए। किसान को अगर 1000 रुपये कर देते हो, 2000 रुपये कर देते हो, उसकी बजाय अगर किसान को आप मशीनें उपलब्ध करा दो तो कोई भी पराली जलाएगा नहीं। ये सरकार पहले इंतजाम करने चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब खेत में आज फुहारा चल रहा है,
अगर कोई खेत बात आ गया है तो उसमें बिजाई तो करनी पड़ेगी, और अगर वो बिजाई मौके पे नहीं होगी डीएपी की कमी की वजह से तो फिर वो दोबारा लेट हो जाएगा। तो जो ज़रूरत थी इसका इंतजाम पहले करना चाहिए था, सरकार ने पहले इंतजाम नहीं किया, इसकी वजह से आज इसमें कमी आई हुई है। हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जी हां, हाईकोर्ट ने इसी विषय को लेकर पहले से दाखिल याचिका के साथ 19 दिसंबर को सुनवाई किए जाना तय किया है। तो तब तक केंद्र और हरियाणा सरकार को इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की जो शपथ दिलवाई गई है वो तय संख्या से ज्यादा बनाए गए हैं, और जबकि संविधान के 91 संशोधन के अनुसार विधानसभा की कुल संख्या में से 15% होने चाहिए और उससे ज्यादा नहीं। नायब सिंह सैनी की ये जो नई सरकार आई है इसको मैंने चैलेंज किया है। इसकी फॉर्मेशन जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 3 मुख्य कारण मैंने अपनी पिटीशन में दिए हैं इसमें। पहला तो ये है, जो इनकी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी बतौर एमपी, इनको सीएम बना दिया गया था। खट्टर साहब को रिज़ाइन करा के, रिज़ाइन किससे कराया था? सीएम से। बतौर उन्होंने हाउस के सदस्य से रिज़ाइन नहीं किया था, तो हाउस की गिनती 90 थी। तो सैनी साहब को बतौर सीएम उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ 91 का स्ट्रेंथ हो गया। 91 इज़ नॉट परमिसिबल। इस कारण से ये अपॉइंटमेंट बतौर सीएम सैनी की इलीगल थी, और कई कारणों के कारण जो मैंने उसमें जोड़े थे, और वो रिट नोटिस लेगी पेंडिंग है। उसमें इन्होंने क्या किया, सैनी साहब ने आगे एक्सपेंड कर दी, कैबिनेट जो एक्सपेंड कर दी, तो उसमें क्या हुआ, मैंने कहा जी इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम सैनी, दे कैन नॉट अज्यूम एनी इलीगल पावर और इरेगुलरिटी के इसको एक्सपेंड कर दें। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और अब महीने भर से हुड्डा की चुप्पी पर हंसी के ठहाके लगाकर कटाक्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस खोखली हो चुकी है, अब बस कांग्रेसियों द्वारा आपस में घूंसे मारने बाकी हैं। किरण चौधरी ने दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की चिंतन बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हारे हुए नेता कमेटी बना रहे हैं और वहीं हारे हुए नेता चिंतन भी कर रहे हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अब खोखली हो चुकी है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस के लिए अब मैं क्या बोलूं, अब जो हारे हुए खुद हैं वही कमेटियां बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हो इन कमेटियों का क्या अंजाम होगा। तो ये तो कांग्रेस का जो सिलसिला है वो तो पूरी तरह से ये अपने आप ही बर्बाद कर चुके हैं, खत्म हो चुका है। अब ये चाहे कमेटियां बनाए, चाहे मंथन करें, चाहे कुछ करें, सब जानते हैं क्या हाल हुए। अब शाम तो होएंगी, पूरी सुबह शाम रात जो है दोनों बाप बेटा मुख्यमंत्री बन के सोया करते थे वो तो अब लोगों ने आईना दिखाई दिया, असलियत उनके सामने आ गई। जो क्षेत्रवाद करेंगे, जो भ्रष्टाचारी होंगे, जो इस तरह के काम सारे करेंगे, तो आप समझ सकते हो उनका हाल हर्ष क्या होगा। ये तो पुरानी रीत है इनकी, आपस के अंदर खींचातानी हो रही है, एक दूसरे की कटाई पिटाई हो रही है, और जो है लॉबिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जो हैं हुड्डा साहब जो हैं वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अब परेशानी में हैं कि अब क्या करा जाए, क्योंकि उनके नेतृत्व के अंदर तीसरी बार जो है हार देखने को मिली है कांग्रेस को, और वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। तो नेचुरली ये कश्मकश हो रही है, वो अपनी खिंचातानी करेंगे, वो करेंगे। तो इस तरह का ही हाल जो है कांग्रेस के अंदर रहा है हरियाणा में, और आगे भी यही रहेगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब सदस्य कमेटी नियुक्त कर दी गई है, जो एक सप्ताह में विधानसभा चुनाव में मिली हार की रिपोर्ट बनाकर नेताओं को सौंपेगी। कमेटी होते हुए कांग्रेस के विधायक और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े कांग्रेस के उम्मीदवारों से बातचीत करेगी और एक रिपोर्ट बनाएगी। लेकिन कमेटी बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने इस कमेटी पर सबसे पहले सवालिया निशान उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रदेश प्रभारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा। जो करण दलाल तो बड़ी आदमी है, लेकिन मेरी तरह वो भी इलेक्शन हारा हुआ, तो हाल चाल तो वो पूछेगा जो ना इलेक्शन लड़या ना हारा। हम हारे हुए तो कह रहे हैं भी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ है, और हम क्या करेंगे। बीमारी यही है कि जिन लोगों की कमियां हैं उन्होंने अपना एक एक करके बंदे बैठा दिए इसमें,
ताकि उनका नाम ना आए। तो जब असलियत कोई ही सामने नहीं आने दोगे, सुधार कैसे होगा? तो ये आपके हिसाब से कौन नेता है जिन्होंने इन्हें बना दिया और अपने आप को ये तो अध्यक्ष जी ने बनाया, साइन है उनके। जिन्होंने कभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभाई, उन्होंने बनाया। क्या खुश हैं आप इस कमेटी से? आपको लगता है ये हार का नहीं, मंत्र मैं करेगी? इससे सेटिस्फाई नहीं। आपके हिसाब से कौन हो सकते थे? और भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, कहीं कमी है। कोई एक आधा आदमी वो भी रख लेते जो ओपनली विरोध कर रहे हैं। कैप्टन अजय सिंह को रख लेते, चौधरी बरिंदर सिंह को रख लेते, इतने पुराने आदमी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको जिंदगी का एक्सपीरियंस है इसमें। दीपक बावरिया को लेकर आप संतुष्ट नहीं रहे पूरे? दीपक बावरिया जी का रोल आप हमेशा ही देख लो। कभी भी पार्टी को एक करने का जनरल सेक्रेटरी का काम होता है कोऑर्डिनेशन बैठा के रखना, पार्टी को एक करना। और उन्होंने तो इस तरीके से काम किया कि जैसे बीजेपी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि रहने को बर्बाद करो। तो देखिए, दीपावली को बीते कई दिन हो गए हैं, लेकिन आसमान में भी धुएं के गुबार जो है वो छाए हुए हैं। आतिशबाजी और खेतों में जलने वाली पराली ने अब लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सिरसा का पूरा आकाश धुआं धुआं हो रहा है। शहर में दीपावली के बाद स्मॉग ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से लोग परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। वाहन चलाने के दौरान आंखों में जलन और सांस लेने में भी लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले बजे पटाखों से निकले धुएं के साथ शहर में बढ़ रहे वाहनों के प्रदूषण को भी इसकी वजह माना जा रहा है। रावण दहन के साथ हवा का प्रदूषण शुरू हुआ और फिर दिवाली में पटाखों का धुआं और पराली के ढेर में लगी बड़ी जो आग थी वो तापमान में गिरावट से स्मॉग की स्थिति बन गई है। डॉक्टर्स की माने तो पटाखों का धुआं जब हवा में मिलता है तो ठंडे तापमान के साथ स्मॉग बना देता है। सर, दिवाली के पटाखों और ये जो पराली की वजह से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से आंखों में जलन, खुजली और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बड़ों के साथ बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके कारण आंखों की बीमारी डेफिनेटली बढ़ गई है और ओपीडी में भी पहले से कुछ ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि एक तो आँख में जैसे जलन होना, लाल होना और रड़क वगैरह, ये सब कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं। तो डेफिनेटली ओपीडी जा रही है और 8-10 लोग तो ख़ास तौर से वो आते हैं जिनकी आँख काफ़ी लाल या काफ़ी ख़राब है। तो स्मॉग का काफ़ी बुरा असर तो पड़ ही रहा है आँखों पर। वही है, सारा पराली जलाने से भी हो गया, पटाखे से भी हो गया और इतने सारे वाहन हो रहे हैं तो इन वाहनों के कारण भी होता है। तो ये है भी, जहाँ तक हो सके हम पब्लिक को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और सरकार की तरफ से भी प्रयास करने पड़ेंगे, तभी काम चल पाएगा। ना अकेले सरकार से चाहे कुछ हो सकता है और ना ही अकेले पब्लिक के चाहे हो सकता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तभी बात बनेगी। और विशेषकर जैसे वाहन हैं तो इनके लिए भी और एक पोल्यूशन का एमिशन स्टेटस जो है वो सही होना चाहिए। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, केवल जरूरत है तो उस प्रतिभा को सही समय पर निखारने की। करनाल के ग्रामीण आंचल में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जी हां, सही मार्गदर्शन मिलने पर कोई भी बच्चा बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। वर्षा ने जज की परीक्षा पास कर दिखाया और उसका चयन राजस्थान कैडर में जज के रूप में हुआ है। नवनियुक्त जज वर्षा की इस उपलब्धि पर पूरे गांव और हलके को गर्व है। पहली बार यमुना पब्लिक स्कूल में पहुंचने पर वर्षा का स्कूल प्रबंधन की ओर से जबरदस्त स्वागत किया गया। सर, बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन सर का बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सभी का भी जो आप यहाँ पे आए हैं बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है वही हमें सम्मानित करते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी आती है मन में कि कभी एक सपना था जो सोचा था आज वो सच हो गया और टीचर्स इतना सम्मान दे रहे हैं, टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा है और प्यार रहा है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? हाँ जी सर, शुरू से ही जब से मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छी रहूं और जब स्कूल में भी थी या कॉलेज में भी थी तो बहुत कुछ मैंने सोचा है कि मैं अच्छे से ही पढूं। और सर बुरे समय तो सबकी लाइफ में ही आता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए और अपना जो है अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए और सफलता मिलती है। मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम करा, रात दिन मेहनत करती थी, बहुत ही मतलब मेरी सारे दुख दूर कर दिए, मतलब गर्व से मेरा सिर ऊंचा कर दिया बहुत ज़्यादा। मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा लगा जना मेरे सारे दुख दूर हो गए।
बहुत अच्छा काम करा मेरी बेटी ने, मेरा सपना पूरा कर दिया। जो मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी ना करा। कोई बात नहीं अपने को हो पाया तो अपने बच्चों ने सपोर्ट करो। इन मन में मतलब इना कर लिया तो हम ना कर लिया। आज कलसोरा में रणवीर गोयल जी हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने विद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया हुआ था, जिसमें हमारे गांव की एक बेटी ने राजस्थान जुडिशरी के अंदर नियुक्ति पाई है। ये बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है। जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से कोई बच्चा कामयाब होता है और वो पूरे क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। और जैसा मैंने यहाँ पर आकर महसूस किया, यमुना पब्लिक स्कूल के माध्यम से रणवीर गोयल जी ने जो इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर केवल और केवल शिक्षा देने का काम ही नहीं किया, अपितु जो हमारे नवयुवक नवयुवतियाँ हैं उनको मोटिवेट करने का काम भी ये करते हैं। और उसी का ही ये परिणाम है कि आज वर्षा देवी राजस्थान जुडिशरी के अंदर सिलेक्ट हुई है। तो देखिए, छठ पूजा का त्योहार पहले केवल बिहार या यूपी में ही मनाया जाता था, लेकिन अब हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में मनाया जाता है। लेकिन आज भी ये त्योहार बिहार के लोगों के लिए काफी आस्था रखता है। इस त्योहार में श्रद्धालु डूबते सूरज की पूजा करते हैं। 4 दिन चलने वाला ये त्योहार लोगों के लिए काफी आस्था रखता है और इसके लिए वे कई जगह कृत्रिम तालाब भी बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर श्रद्धालु पास में ही बहती घग्गर नदी में जाते हैं, लेकिन वहां का पानी हिमाचल और पंजाब से आता है, जो फैक्ट्री से होता हुआ दूषित हो जाता है। जहरीला पानी होने की वजह से श्रद्धालु उसमें डुबकी लगाने के लिए मजबूर है। श्रद्धालुओं का ये कहना है कि पहले ये पानी ठीक आता था, लेकिन कुछ सालों से इस पानी में काफी केमिकल आता रहता है। सर, छठ पर्व आज महापर्व शुरू हो गया। छठ पर्व नहीं, महापर्व है ये हम लोगों का, और कई साल से यहाँ मनाया जाता है। लेकिन ये नदी का पानी बहुत गंदा है। ये हिमाचल से होकर आती है नदी पंजाब के रास्ते, लेकिन इसमें केमिकल का ज़्यादा इंडस्ट्री का पानी आता है, इसलिए केमिकल वाला पानी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मजबूरन बस इसी में करना पड़ता है, क्योंकि और कोई जगह ऐसा है नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं सर, नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से ना कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। ये हमारी अपनी टीम है 5-4 लोगों की, वो ये व्यवस्था करते हैं सारे। नदी में नहाते थे और पानी पीते थे, और इसके लिए त्योहार मनाने के लिए लोग बाजार से आते थे। हमारे खेत भी यही हैं। अब जो 5-10 साल से केमिकल डाले ना इसमें लोगों ने, फैक्ट्री वाले ने, अब पानी प्रदूषण कर दिया। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है जी। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।